हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान छपे थे। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज छत्तीसगढ़ मित्रा, विच was published and edited by Madhav Rao Sapre and assisted by Vaman Rao Lakhe and Rama Rao Chicholkar. This was the first monthly newspaper of Chhattisgarh which was published from Pindra Road, presently GPM. Initially, Chhattisgarh Mitra was printed from Kayumi Press of Bilaspur and later on it was printed from Desh Sevak Press of Nagpur. अभी के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ये जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं असर्शन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए. इन द सेम टाइम इन 1900 सरस्वती was published from Rajnandgaon. It was by Padumlal Punnalal Bakshi and Mr. Mahavir Prasad Dwivedi assisted him in this. The next important paper or magazine is Hind Kesari, which was published from 13th April 1907 from Nagpur. This newspaper was published by Madhav Rao Sapre, who was very much inspired by Tilak, who was an extremist leader during freedom struggle. Two of the most famous articles published in this newspaper was Desh Ki Durdasha and Bam Goli Ka Rahasya, which we call in English is The Secrets of Bomb. The Nagari Press of Bombay was purchased by Madhav Rao Sapre to print this newspaper. The associates were Jagannath Prasad and Lakshmidhar. For this publication Hind Kesari, Madhav Rao Sapre was arrested on 21st of August 1908, later released on 2nd September. The next one is the Suryodaya, which was published in the year 1950 by Kanhaiyalal Sharma, Dr. Kanhaiyalal Sharma. The speciality of this paper was it was completely handwritten. ये टोटल हस्तलिखित थी. इसका नाम बाद में बदलकर कुछ दिनों बाद विद्योदय रख दिया गया था. सूर्योदय, विद्योदय. इट वॉज पब्लिश इन द ईयर 1915. ये जो अगला पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सी पब्लिकेशन के द्वारा छपी गई थी यह बुक, जिसका नाम है अरुणोदय, जो कि 1921 और 22 के समय छपी थी और ये राजनांदगांव से छपी थी और इसके एडिटर थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह. This was also completely handwritten. The next one is in 1925 विकास नाम की एक किताब छपी थी जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने छापी थी. सॉरी, किताब नहीं, मंथली मैगजीन थी ये, जिसके संपादक थे कुलदीप सहाय और ये एजुकेशन से रिलेटेड थी विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. विकास और उत्थान में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये कहाँ से छपी थी. तो विकास जो है वो बिलासपुर की थी और उत्थान जो थी वो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की थी. और विकास के 10 साल बाद ऑलमोस्ट 1935 को उत्थान छपी थी और ये छपी थी इनके द्वारा, सुंदरलाल त्रिपाठी जी के द्वारा. तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे. विकास के जो संपादक थे वो कुलदीप सहाय जी थे और उत्थान के संपादक सुंदरलाल त्रिपाठी. दोनों में 10 वर्ष का गैप है. अगला जो है वो है महाकौशल, जो कि 1935 में प्रकाशन होना स्टार्ट हुआ था इसका नागपुर से, और इसके संपादक थे रविशंकर शुक्ल जी. ये छत्तीसगढ़ की पहली वीकली यानी कि साप्ताहिक न्यूज़पेपर था ये, और लेटर 1951 में इसको डेली न्यूज़पेपर बना दिया गया बाई श्यामचरण शुक्ल. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है ये फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर वाला, और इसको डेली न्यूज़पेपर किसके द्वारा बनाया गया था, जो कि है श्यामचरण शुक्ल, जो कि बना था 1951 में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन इज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट मैगजीन वॉज पब्लिश्ड, दैट इज अग्रदूत. ये केशव प्रसाद वर्मा जी के द्वारा पब्लिश किया गया था. तो ऐसा पूछा जा सकता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पब्लिश होने वाली मैगजीन का नाम बताइए, तो यह है अग्रदूत. और एक और मैगजीन थी उसी टाइम पे, जनमत, जो कि पब्लिश की गई थी जय नारायण पांडे जी के द्वारा. तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हुए थे इन लोग.
सो फ्रेंड्स, हमने कवर कर लिए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर और मैगजीन्स थे छत्तीसगढ़ में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।